हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम है आप सभी का यूपी एग्ज़ाम पॉइंट पे। मेरा नाम है सूर्या और मैं आपको यहाँ पे इंग्लिश ग्रामर पढ़ाऊँगा। जैसा कि आप सभी लोगों को पता है, आपका एग्ज़ाम अगले 2 महीने में कंडक्ट होने वाला है, तो उसी को मद्देनज़र देखते हुए हम लोग यहाँ पे एक छोटी सी सीरीज स्टार्ट किए हैं, जहाँ पे आपको 2 महीने में इंग्लिश ग्रामर का पूरा सिलेबस आपको समाप्त कर दिया जाएगा। ठीक है, तो ज़्यादा टाइम ना ख़राब करते हुए मैं यहाँ पे आपके अपने टॉपिक पे आता हूँ। और आज का एक टॉपिक है जिसका क्या नाम है टेंस। ठीक है, जिसका क्या नाम है टेंस। तो ध्यान दीजिएगा। अच्छा, मैं पूछूँ टेंस, तो टेंस का मतलब क्या होता है? टेंस का मतलब जनरली आप अपने बुकों में देखे होंगे। टेंस का मतलब क्या होता है? काल। क्या होता है? काल। अच्छा, काल को और मैं हिंदी में जाऊँ तो इसको क्या कहते हैं? काल एक तुम्हारा एक तरह क्या होता है? समय। क्या होता है? समय। तो इसका मतलब है कि टेंस, अगर हम टेंस पढ़ रहे हैं इसका मतलब हम काल पढ़ रहे हैं, काल पढ़ रहे हैं इसका मतलब क्या होता है? हम समय पढ़ रहे हैं। ये तीनों चीज़ क्या हुई? एक चीज़। इसका मतलब है कि टेंस तुम्हारा एक तरह का समय है। तो अगर हम टेंस पढ़ते हैं, इसका मतलब हम किसके बारे में पढ़ रहे हैं? समय के बारे में। मैं आपसे एक छोटा सा क्वेश्चन पूछूं कि अगर मैं पूछूं कि टेंस को या समय को हम कितने पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, तो आप क्या बताएंगे? समय को हम कितने पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, तो आप क्या बताएंगे? तो ध्यान दीजिएगा कि जनरली हम समय को कितने पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं? 3 पार्ट में। कितने पार्ट में? 3 पार्ट में। 1 और 2 और 1, 3 पार्ट। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। 3 पार्ट में कैसे डिवाइड कर सकते हैं? ध्यान दीजिएगा। एक पार्ट जो है समय का, एक पार्ट जो एक चलता है या चल रहा है, एक पार्ट जो एक चलता है और एक चल रहा है। दूसरा पार्ट जो समय तुम्हारा हो चुका है, जो समय तुम्हारा खत्म हो चुका है। एंड थर्ड पार्ट जो तुम्हारा आने वाला है, मतलब क्या है? अपकमिंग है। ठीक है, तो जो पार्ट या जो टाइम तुम्हारा चलता है उसको ध्यान देना। ग्रामर की भाषा में हम क्या कहेंगे? प्रेजेंट। क्या कहेंगे? प्रेजेंट। और जो तुम्हारा समय क्या हो गया? समाप्त हो गया, मतलब खत्म हो गया, उसको क्या कहते हैं? हम पास्ट कहेंगे। और जो समय आपका आने वाला है उसे क्या कहेंगे? हम फ्यूचर। क्या कहेंगे? फ्यूचर। एक छोटा एग्जांपल, अभी आप मान लो 10th में हैं। किस में है? 10th में। तो आपका प्रेजेंट क्या हुआ? क्लास 10th। इसके पहले आप किस में थे? 9th। मतलब ये तुम्हारा क्या हो गया? सॉरी, एक छोटा सा वो है, ये समझिए कि आप समझिए अभी आप किस में हैं? 10th में। ये आपका तरह क्या हो गया? प्रेजेंट। इसके पहले आप किस में थे? 9th में। मतलब तुम्हारा किसका काम कर रहा है? पास्ट। इसके बाद आप अभी 10th में हैं, उसके पहले क्या थे? 9th में, मतलब पास्ट। अब आप आगे जाएंगे 11th में, ये आपका क्या होगा? फ्यूचर। ठीक है, तो समझ में आया कि अभी आप 10th में हैं। सपोज एग्जाम्पल है कि अभी आप 10th में हैं, तो वो आपका क्या हो गया? प्रेजेंट हो गया। इसके पहले आप क्या थे? 9th में, वो आपका क्या था? पास्ट था। और अब आने वाले कल में क्या जाएंगे? 11th में, वो आपका क्या होगा? फ्यूचर होगा। समझ में आया? ठीक, अब चलते हैं आगे। चलो, हाँ, ध्यान दीजिएगा कि अगर इन तीनों को हम और कितने पॉइंट में तोड़ सकते हैं। ध्यान दीजिएगा कि इन तीनों को और हम कितने पॉइंट में तोड़ सकते हैं। तो सबसे ध्यान देना, हम किसकी बात कर रहे हैं? प्रेजेंट की। तो प्रेजेंट को हम तोड़ सकते हैं सबसे पहला किसमें? एक होता है इंडेफिनिट। क्या होता है? इंडेफिनिट। एक होता है तुम्हारा कॉन्टिन्यूअस। एक क्या होता है? परफेक्ट। एक क्या होता है? क्लियर? कि ध्यान देना कि अगर इन तीनों पार्ट को, ठीक है, अगर इन तीनों पार्ट को मैं और सिंप्लीफाई या और डिवाइड करना चाहूँ तो इनको कितने पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं? टोटल 4 पार्ट में। किसमें पार्ट में? 4 पार्ट में। उन चारों का नाम क्या है? एक इंडेफिनिट। अभी इसको मत गिनना। अभी किसको गिनना? केवल ये 4। किसको? एक होता है इंडेफिनिट, एक होता है किसका? कॉन्टिन्यूअस। एक क्या होता है? परफेक्ट। एक क्या होता है? परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। इतना क्लियर? ध्यान देना, अगर ये चारों प्रेजेंट के हुए,
अगर ये चारों किसके हुए, प्रेजेंट के, तो क्या हो जाएगा, प्रेजेंट का इंडेफिनिट, प्रेजेंट का कॉन्टिन्यूअस, प्रेजेंट का परफेक्ट और प्रेजेंट का परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। अगर ये चारों पास्ट के हुए तो पास्ट का इंडेफिनिट, पास्ट का कॉन्टिन्यूअस, पास्ट का परफेक्ट और पास्ट का परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। अगला, अगर ये चारों तुम्हारे फ्यूचर के हुए तो फ्यूचर के इंडेफिनिट, फ्यूचर के कॉन्टिन्यूअस, फ्यूचर के परफेक्ट और फ्यूचर के परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। क्लियर। तो अगर मैं इनमें से मैं पूछूं कॉमन क्या हुआ, क्या हुआ, कॉमन क्या हुआ, तो कॉमन तुम्हारे यही चार तो होंगे, यही चार तुम्हारे होंगे, यही चार तुम्हारे इसमें यूज हो रहे हैं, यही चार तुम्हारे इसमें और यही चार तुम्हारे इसमें। तो ज़्यादा ध्यान देना, इसमें ज़्यादा रटने वाली बात नहीं है, केवल आपको क्या है समझना। टेंस क्या हुए, टेंस हुआ, टेंस एक तरह का है तुम्हारा समय है, उसको कितने पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, 3 पार्ट में। एक जो चलता है या चल रहा है, एक जो तुम्हारा चला गया, एक जो तुम्हारा आने वाला है। क्लियर। उसी को प्रेजेंट, पास्ट या फ्यूचर बोले। उसको अगर हम आगे कितने पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, 4 पार्ट में। 4 को मैंने डिवाइड किया, इंडेफिनिट, कॉन्टिन्यूअस, परफेक्ट और परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। क्लियर। अगर ये चारों प्रेजेंट के हुए तो प्रेजेंट के, अगर ये चारों पास्ट के हुए तो पास्ट के, चारों अगर फ्यूचर के हुए तो फ्यूचर के। इतना क्लियर। अब आगे चलते हैं, इसको हम एक एक पॉइंट, एक एक टॉपिक से आपको क्लियर कराते हैं। क्लियर। चलिए, चलो, तो हमने सबसे पहला पॉइंट स्टार्ट किया, इंडेफिनिट। ठीक। रटने की कोशिश ना करना, जितना हो सके कंसंट्रेट होकर समझने की कोशिश करना। आप जितना समझोगे उतना बेहतरीन आपको समझ में आएगा, रटोगे तो समझ में नहीं आएगा। चलो अब समझो मेरे साथ। जब हमने आपको यहाँ पे बताया था प्रेजेंट, प्रेजेंट मतलब क्या, बात हो रही है जो चल रहा है और जो चलता है। तो अगर आप इसको ग्रामर की भाषा में, हिंदी में कहोगे तो वर्तमान, और ग्रामर भाषा में क्या कहोगे, प्रेजेंट। अब बात आती है कि सर आपने इसका मतलब बता दिया, तो इसका मतलब क्या होता है, क्या मतलब होता है, इंडेफिनिट। तो इंडेफिनिट हम ऐसा समझेंगे, ध्यान देना, कि कोई भी एक्शन, ध्यान देना, कोई भी एक्शन, इसके पहले मैं समझना, एक समझना क्या होता है, एक वर्ड हमारे सामने हमने क्या लिखा है, डेली रूटीन। क्या वर्ड लिखा है, डेली रूटीन। अच्छा मैं पूछूं आपका डेली रूटीन क्या होता है, तो डेली रूटीन का मतलब ये होता है कि ऐसे काम या ऐसे एक्शन, ऐसे काम या ऐसे एक्शन जो क्या होते हैं, डेली पर्पस पे होते हैं। क्या होते हो, डेली पर्पस पे। जैसे हमारा सुबह उठना, शाम को सोना, ठीक है, और डेली का खाना खाना, डेली का पढ़ना, ये हमारा क्या है, डेली रूटीन है। क्योंकि अगर हम खाना डेली पर्पस से खाते हैं, पानी हम डेली पीते हैं। ठीक, क्लियर। और एग्जांपल जैसे सूर्य का उगना, ऐसा तो है नहीं कि सूर्य एक दिन उगेगा उसके सेकंड दिन नहीं उगेगा, उगेगा तो डेली उगेगा। तो कहने का मतलब जितने भी आपके क्या होते हैं, डेली रूटीन, जितने आपके क्या होते हैं, डेली रूटीन। अब डेली रूटीन के तौर पे, अगर डेली रूटीन के तौर पे कोई तुम्हारा एक्शन हो रहा है, हमें बताया कि आपका पढ़ने का एक अगर एग्जाम्पल ले जाए तो आपका पढ़ने का जो तरीका है वो क्या, डे बाय डे, मतलब डेली का डेली होना चाहिए। सूर्य का पूरब से उगना, डेली का डेली, शाम को अस्त होना, पश्चिम में अस्त होना, डेली का डेली। ये क्या शो कर रहा है, डेली रूटीन। तो सबसे पहला पॉइंट हमने समझा, सबसे पहला पॉइंट हमने समझा क्या, कि जितने भी हमारे डेली रूटीन होते हैं वो किस में जाते हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट में, प्रेजेंट इंडेफिनिट में। ठीक है। और सेकेंड पॉइंट समझते हैं, जैसे हमने यहाँ पे लिखा था एक्शन, एक और लिख लो यहाँ पे, एक लिख लो वर्क। क्या होता है, वर्क। वर्क मतलब क्या होता है, कोई ना काम, कोई ना कोई काम, लेकिन वो काम कब, कब, प्रेजेंट में। तो वर्क इन प्रेजेंट, कब, वर्क इन प्रेजेंट, मतलब कोई भी काम अगर कब हो, प्रेजेंट में हो, तो वो हमारा किस में जाता है, प्रेजेंट के इंडेफिनिट में। 2 पॉइंट आपको समझ में आ गए। ठीक है। ध्यान देना कि कोई भी डेली रूटीन किस में जाता है, प्रेजेंट इंडेफिनिट में, और कोई भी वर्क हो लेकिन वो कब हो, प्रेजेंट में, तो वो किस में जाएगा, प्रेजेंट के इंडेफिनिट में। इतना समझ में आया, क्लियर। चलो
पॉइंट नंबर तीसरा यहीं पर डाल लेते हैं, पॉइंट नंबर तीसरा। चलो पॉइंट नंबर तीसरा है, जनरली आप उसको अपनी बुक की भाषा में पढ़ते हैं, जनरली आप उसको अपने बुक में पढ़ते होंगे। जो मैंने शुरुआत के 2 पॉइंट बताए ये उन बच्चों के लिए जो समझने के लिए हैं, क्लियर, जो समझना चाहते हैं, जिनको इतना समझाने के बाद भी अगर मान लो समझ में ना आए तो आप क्या करेंगे, अपने थर्ड पॉइंट का यूज़ करेंगे। थर्ड पॉइंट मतलब अपने किताब वाली, ध्यान देना। जैसे होता है, सब पढ़े होंगे कि जिस भी वाक्य के अंत में ता है, ध्यान देना ये उन बच्चों के लिए है जो 1-2 पॉइंट नहीं समझे हैं, क्लियर। जिस भी वाक्य में ता है, ती है और क्या है, ते हैं। जिस भी वाक्य के अंत में ता है, ती है, ते है वर्ड आता है वही हमारे क्या होते हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट। इतना क्लियर। अब चलते हैं आगे। चलो अगला प्रेजेंट इंडेफिनिट। अगर ध्यान दे जाए कि अगर हम एक इसको स्ट्रक्चर के माध्यम से, अर्थ के माध्यम से हम जान लिए, अर्थ के माध्यम से हम जान लिए, अगर हम इसको एक प्रॉपर सेंटेंस में अगर चेंज करना चाहें तो इसको हम क्या करेंगे, एक स्ट्रक्चर से माध्यम जानेंगे। कैसे जानेंगे, एक स्ट्रक्चर के माध्यम से। तो ध्यान देना कि कोई भी सेंटेंस, अगर कोई भी सेंटेंस है, सेंटेंस में ध्यान देना कि किसी भी सेंटेंस क्या होने से पहले हमने क्या किया, सब्जेक्ट, उसके बाद क्या वर्ब, उसके बाद क्या ऑब्जेक्ट, उसके बाद क्या ऑब्जेक्ट। तो ध्यान दीजिएगा कि किसी भी उसमें, जैसे मैंने एक एग्जांपल दिया, वह पानी पीता है, वह पानी पीता है। तो वो जो हमने तुमको 3 कंडीशन लिखवाई थी, 3 कंडीशन, ठीक है, 3 तुम अर्थ बताए थे, 3 कंडीशन, उन तीनों में से कोई ना कोई इसमें से एक सेटिस्फाई होनी चाहिए। एक हमने लिखवाया था कि डेली रूटीन, ठीक है, एक लिखवाया था कि वर्क इन प्रेजेंट, कोई काम प्रेजेंट में हो, और थर्ड लिखवाया था रटने वालों के लिए जिसमें जिस वाक्य अंत में ता है, ती है, ते हैं आज शब्द, ठीक है। तो समझना इसमें कोई डेली रूटीन काम हो रहा है, ठीक है। तो जैसे लिखा क्या है कि वह पानी पीता है, तो पानी पी रहा है, तो पानी पीने का जो काम है, पानी पीने का जो काम है वो क्या हो रहा है, वो पानी पीने का काम तो हो रहा है, लेकिन कब हो रहा है, कब हो रहा है, प्रेजेंट में। इसलिए ध्यान देना कि हम कैसे पहचानेंगे, वह क्या हो गया, ही ड्रिंक्स वाटर, ही ड्रिंक्स क्या, वाटर। इतना क्लियर। अब ध्यान देना आगे। अब आते हैं वापस इस पे, चलो वापस इस पे आते हैं, ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा कि अगर कोई भी सेंटेंस, अगर वो अपने किससे स्टार्ट हुआ है, अगर कोई भी सेंटेंस किससे स्टार्ट हुआ है, सब्जेक्ट से, सब्जेक्ट से, तो इन तरह के सेंटेंस को हम क्या कहते हैं, क्या कहते हैं, सिंपल, सिंपल कह सकते हैं, या कह सकते हैं अफर्मेटिव, ठीक है। अगर किसी भी सेंटेंस की स्टार्ट अगर क्या हुई उसके सब्जेक्ट से हुई है तो इस तरह के सेंटेंस का क्या मानेंगे, वो ग्रामर की भाषा में क्या कहेंगे, उसे क्या कहेंगे, तो सिंपल सेंटेंस, या तो क्या कह सकते हो, अफर्मेटिव सेंटेंस, ठीक है। मैं पूछूं व्हाट इज सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के टाइप, सब्जेक्ट होते कितने हैं, तो जैसे ध्यान देना कि वे, जैसे मैंने कहा ही, सी, इट, आई, वी, यू और दे, या किसी का नाम, या किसी का नाम, ये सब हमारे क्या होते हैं, ये हमारे क्या होते हैं, सब्जेक्ट। ये सारे वर्ड किसका काम करते हैं, सब्जेक्ट का काम करते हैं। अच्छा, इन सब्जेक्ट में कुछ सब्जेक्ट सिंगुलर होंगे और कुछ सब्जेक्ट क्या होंगे, प्लूरल होंगे। चलिए उनको भी छांट लेते हैं। ये हमारे पूरे क्या हो गए, सब्जेक्ट, और इनमें से कुछ सब्जेक्ट क्या होंगे, सिंगुलर होते होंगे, क्या होते होंगे, सिंगुलर, और कुछ क्या होते होंगे,
प्लूरल। तो सिंगुलर सब्जेक्ट कौन कौन से होते हैं? जैसे ही, सी, इट और किसी का नाम। और प्लूरल सब्जेक्ट कौन कौन से होते हैं? आई, वी, यू और दे। क्लियर? सिंगुलर सब्जेक्ट ये होते हैं, प्लूरल सब्जेक्ट ये होते हैं। हमने सब्जेक्ट की बात कर ली, अब बारी किसकी? वर्ब की बात। किसकी बारी? वर्ब की बात। तो अगर हम वर्ब जाने तो वर्ब तुम्हारी कितने टाइप की होती हैं? वैसे होती हैं 4 टाइप की। एक तुम्हारी होती है फर्स्ट फॉर्म, एक तुम्हारी होती है सेकेंड फॉर्म, एक तुम्हारी कौन सी होती है? थर्ड फॉर्म। अगर फोर्थ लिया जाए तो वो तुम्हारी क्या होती है? आईएनजी फॉर्म। क्या होती है? आईएनजी फॉर्म। तो अगर ध्यान देना, कभी भी अगर तुम देखो कि सब्जेक्ट के तुरंत बाद अगर वर्ब की कौन सी फॉर्म आए? फर्स्ट फॉर्म। और फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या क्या आए? ईएस। कभी सब्जेक्ट आए और सब्जेक्ट के जस्ट बाद अगर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ईएस आए, ठीक है, और उसके बाद क्या आ जाए? ऑब्जेक्ट। अगर सब्जेक्ट के एस या ईएस वर्ब के साथ एस या ईएस और उसके बाद क्या आ जाए? ऑब्जेक्ट, तो वो तुम्हारे क्या होते हैं? सिंपल सेंटेंस। इस तरह के सेंटेंस को क्या कहते हैं? सिंपल सेंटेंस। क्लियर? आगे ध्यान देना, किस हम पूछते हैं कि सर आपने यहाँ पे एस या ईएस लगाया है, तो कब हम एस या ईएस लगाएंगे और कब हम एस या ईएस नहीं लगाएंगे? तो ध्यान दीजिएगा, जब आपका सब्जेक्ट क्या हो? सिंगुलर हो। जब सब्जेक्ट आपका क्या हो? सिंगुलर हो, तब आप अपने वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या क्या लगाएंगे? ईएस। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ क्या लगाएंगे? एस या ईएस। अगर आपका सब्जेक्ट प्लूरल हो तब आप क्या लगाएंगे? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। क्या लगाएंगे? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। एक छोटा सा एग्जाम्पल समझना। अभी मैंने जो थोड़ी देर पहले एग्जाम्पल दिया था, ही, समझो, वह पानी पीता है। वह पानी पीता है। इस स्ट्रक्चर के जरिए ये वाला सेंटेंस करो। सब्जेक्ट क्या लिखा है? वह। और वह की इंग्लिश क्या होती है? क्या होती है? ही होती है। क्लियर? अब ध्यान देना, उसके बाद क्या हमें क्या चाहिए? वर्ब चाहिए। वर्ब चाहिए ना। वर्ब हमारी क्या हो गई? ड्रिंक। अच्छा, मैं आपसे पूछूं यहाँ पे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ईएस लगेगी या नहीं लगेगी? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ईएस लगेगा कि नहीं लगेगा? बोलेंगे हाँ सर लगेगा। तो कैसे? ध्यान दीजिएगा कि जब भी आपका सब्जेक्ट क्या हो? सिंगुलर हो। देखो सब्जेक्ट सिंगुलर है ना, तब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ ऐसे लगे। देखो यहाँ पे लिखा है कि जब भी तुम्हारे सारे सब्जेक्ट होंगे तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म साथ क्या लगाओगे? एस या ईएस। तो ड्रिंक तुम्हारा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, इसमें हम क्या लगा देंगे? यस। क्या हो जाएगा? ड्रिंक्स वॉट। क्या पी रहा है? वाटर। क्या पी रहा है? वाटर। समझ में आया? एक एग्जांपल और ध्यान देना। एक हमने एग्जांपल लिया वह, देखो एक और, जैसे मैंने कहा वे फुटबॉल खेलते हैं। क्या खेलते हैं? फुटबॉल खेलते हैं। वे फुटबॉल खेलते हैं। वे का क्या होगा? दे। क्लियर? दे। खेलना क्या मतलब? प्ले। ध्यान दीजिएगा, सब्जेक्ट वर्ब। एक पॉइंट और ध्यान कि यहाँ पे जो मैंने लिखवाया था, यहाँ पे अच्छा मैं पूछूं, ये तुम्हारा सिंगुलर है प्लूरल? क्या है? सिंगुलर है प्लूरल? ये तुम्हारा क्या है? प्लूरल। और जब भी तुम्हारा सब्जेक्ट प्लूरल होगा, जब भी तुम्हारा सब्जेक्ट क्या होगा? प्लूरल होगा, तब क्या लगेगा? केवल वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। क्या लगेगा? केवल वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। इसलिए यहाँ पे एस या ईएस का यूज नहीं हुआ है। ठीक है, तो सब्जेक्ट हो गया, वर्ब हो गया, अब में क्या चाहिए? ऑब्जेक्ट। दे प्ले, वह खेलता है, लेकिन क्या खेलता है? फुटबॉल। क्या खेलता है? फुटबॉल। आई होप इतना समझ में आया होगा। ठीक, इतना समझ में आया? चलिए एक एग्जांपल, लास्ट एग्जांपल और लेते हैं।
स्ट्रक्चर फिर लिख दे रहा हूँ। सब्जेक्ट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म साथ एस या ई एस, उसके बाद क्या ऑब्जेक्ट। क्लियर। तो जैसे मैंने कहा वह दौड़ता है, वह दौड़ता है, वह एक बार लिखा चुके थे और दूसरा लिख लो। जैसे मैंने कहा वह दौड़ती है, लिख लो वह दौड़ती है, वह दौड़ती है। अच्छा वह की इंग्लिश क्या होगी? सी सिंगुलर है प्लूरल? अगर सी सिंगुलर होगा तब वर्ब की, अच्छा उसको क्या लगेगा? रन, सी रन। अगर ये सिंगुलर होगा तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म साथ एस या ई एस लगेगा। अगर सिंगुलर होगा तब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म साथ एस या ई एस लगेगा। इसका मतलब ये सिंगुलर, इसलिए यहाँ पे क्या लग जाएगा? रन्स, सी रन्स। अगर यहाँ पे मैंने लिख दिया हम दौड़ते हैं, क्या लिख दिया? हम दौड़ते हैं, क्या लिख दिया? हम दौड़ते हैं। हम का मतलब क्या? वी। दौड़ना मतलब क्या? रन। वी तुम्हारा क्योंकि क्या है? प्लूरल है, इसलिए यहाँ पे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म साथ एस या ई एस नहीं लगेगा। इतना समझ में आया? क्लियर? तो ध्यान दीजिएगा, आज की इस क्लास में हमने क्या सीखा? टेंस सीखा। टेंस का मतलब क्या होता है? समय को हम 3 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। किसमें? जो चलता है, जो चला गया और जो आने वाला है। जो चलता है प्रेजेंट, जो चला गया पास्ट, जो आने वाला है वो क्या? फ्यूचर। इसको हमने चल के आगे 3 पार्ट में डिवाइड किए। एक किसमें? इंडेफिनिट, एक कॉन्टिन्यूअस और एक किसमें? परफेक्ट और एक किसमें? परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। क्लियर? ठीक है। उसके बाद हमने क्या पढ़ा? प्रेजेंट का इंडेफिनिट। क्या पढ़ा? प्रेजेंट का इंडेफिनिट और इंडेफिनिट। ध्यान देना, उसको हमने किसमें? प्रेजेंट इंडेफिनिट को हमने पढ़ा किसमें? सिंपल सेंटेंस में। किसमें पढ़ा? सिंपल सेंटेंस में। चाहे सिंपल कहो चाहे किसमें कहो, अफर्मेटिव सेंटेंस में। अफर्मेटिव सेंटेंस होते हैं क्या तुम्हारे? जब भी सेंटेंस के स्टार्टिंग सब्जेक्ट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होता है वो क्या होते हैं तुम्हारे? अफर्मेटिव सेंटेंस होते हैं। क्लियर? बाकी तुमको अदर एग्जाम्पल दिए। ठीक, आई होप आपको ये टॉपिक क्लियर हुआ होगा। अब आगे की जो नेक्स्ट वीडियो है आपको नए उसके टॉपिक के साथ आपको मिलेगी। ठीक, आई होप आपको सब कुछ समझ आ गया। थैंक यू।